हेलो स्टूडेंट्स, मैंने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लाइन चार्ज करवाया था और उसका रिजल्ट जो भी आया था उसके रिजल्ट के बेस पे आज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि उस जो फार्मूला को हम लोग यूज़ कैसे करना है, वो जो भी रिजल्ट आया उसको अप्लाई कैसे करना है। तो पहले हम बताते हैं कि उस फार्मूला का यूज़ कैसे करना है, उसके बाद उस पर हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो पहले तो देख लेते हैं कि उसका रिजल्ट क्या आया था। तो यही तुम्हारा लाइन चार्ज था। इसका लाइन चार्ज यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था और इस पे दिया हुआ था लैम्डा कूलम पर मीटर। ये तुम्हारा लीनियर चार्ज डेंसिटी और इंड से जो एंगल बन रहा था, ये एंगल तुम्हारा था θ1 और एंगल θ2 और ये डिस्टेंस कितना था d। और इस पॉइंट पे हम लोग निकाले थे, मान लीजिए पॉइंट P पॉइंट पे हम लोग निकाले थे क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू लाइन चार्ज। तो इसका रिजल्ट क्या आया था, हम बोले थे इस लाइन, ये तुम्हारा इस लाइन के अराउंड हम बोले थे कि ये लाइन चार्ज पे एक कंपोनेंट तुम्हारा परपेंडिकुलर आया था। तो ये तुम्हारा बोले थे ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट आया था k लैम्डा अपॉन d साइन θ1 प्लस साइन θ2, ये रिजल्ट आया था। और बोले थे इस लाइन चार्ज के पैरेलल, तो ये पैरेलल, इसको हम लोग बोले थे पैरेलल कंपोनेंट, ई पैरेलल, इसका वैल्यू आया था कितना, k लैम्डा अपॉन d कॉस θ2 माइनस कॉस θ1, ये रिजल्ट आया था। हम लोग इसको डिराइव किया था पिछले लेक्चर में। और इसका जो रिजल्टेंट, ये तो तुम्हारा परपेंडिकुलर, इसको हम लोग ओरिजेंटल नहीं बोल के हम लोग क्या बोल रहे हैं, परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, क्योंकि मान लीजिए इस लाइन चार्ज को इस टाइप से हम लोग स्ट्रेट रखते हैं तो तुम्हारा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तुम्हारा क्या कर जाएगा, चेंज कर देगा। तो इसको हम लोग इस टाइप से याद रखना कि ये लाइन चार्ज है, इस पे जो इस लाइन पे जो परपेंडिकुलर है उसको हम लोग क्या बोले, परपेंडिकुलर कंपोनेंट। इस लाइन चार्ज के पैरेलल होगा उसको हम लोग क्या बोले, पैरेलल कंपोनेंट। अब ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट, ये तुम्हारा नेट, ई नेट, तो नेट तुम्हारा कितना आ जाएगा, ई नेट का वैल्यू हम लोग निकालते हैं कैसे, ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर। तो यहां से तुम्हारा क्या निकल जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू लाइन चार्ज। अब यहाँ तक तो हम लोग निकाल चुके थे, ये दो रिजल्ट आया था और ये दोनों रिजल्ट तुम्हारा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो यूज़ होगा ही, तुम्हारा मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो लाइन चार्ज तुम्हारा करंट कैरिंग कंडक्टर भी तुम्हारा मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करता है, उसका भी रिजल्ट सेम इसी टाइप से आने वाला है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका यूज़ कैसे करना है। तो फर्स्ट का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग लिखते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमको देखना है कि तुम्हारा θ1 एंड θ2, तो θ1 किसको लेना है, जो तुम्हारा लार्जर एंगल होगा, जो तुम्हारा थीटा का वैल्यू जिसका लार्ज होगा उसको हम लोग क्या मानेंगे, θ1। तो θ1 तुम्हारा कौन सा होगा, लार्जर एंगल, और θ2 तुम्हारा कैसा लेना है, स्मॉलर एंगल लेना है। तो फर्स्ट तुमको ये माइंड में रखना है कि θ1, यहाँ पे θ1 θ2 इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे कंसिडर करोगे तो θ1 एंड θ2, तो θ1 कौन सा लेना है, लार्जर एंगल को θ1 लेना है
और स्मॉलर एंगल को क्या लेना है, थीटा 2 लेना है। सेकेंड हम लोग देखते हैं कि जो डी तुम्हारा क्या है, डी तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन चार्ज। तो डी हम लोग लेना है, डी इज टेकन परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट टू लाइन चार्ज। हमको डी लेना है, डी तुम्हारा कैसा डिस्टेंस हो इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट कंसीडर करें जिस पॉइंट में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले, इस पॉइंट से तुम्हारा परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। मान ले कि लाइन तुम्हारा छोटा भी है, तब भी हम लोग क्या करेंगे, डॉटेड लाइन स्टेप से हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, वही तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, वही तुमको डी कंसीडर करना है। थर्ड हम लोग देखते हैं कि थीटा 1 एंड थीटा 2, थीटा 1 एंड थीटा 2, थीटा 1 एंड थीटा 2 टेकन फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मान लिया तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है थीटा 1 एंड थीटा 2। थीटा 1 एंड थीटा 2 किससे लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से लेना है, थीटा 1 एंड थीटा 2। नेक्स्ट तुमको देखना है कि थीटा 1 एंड थीटा 2 टेकन इन अपोजिट सेंस। मान ले कि हम लोग इसको हम लोग कैसा ले रहे हैं, क्लॉकवाइज, तो ये तुम्हारा कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो थीटा 1 एंड थीटा 2 कैसा लेना है, अपोजिट सेंस में लेना है। थीटा 1 एंड थीटा 2 टेकन इन अपोजिट सेंस, अपोजिट सेंस में कंसीडर करना है। तो ये पॉइंट, इस फार्मूला को यूज करने के लिए ये तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में तो यूज होना ही है, तुम्हारा मैग्नेटिज्म पढ़ोगे तब भी उसमें भी तुम्हारा सेम रिजल्ट, इसी टाइप से तुम्हारा रिजल्ट आएगा। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो सेम रिजल्ट तुम्हारा लाइन चार्ज के, तो तुम्हारा करंट कैरिंग वायर के कारण भी तुम्हारा सेम रिजल्ट आने वाला है इसी टाइप से। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि थीटा 1 एंड थीटा 2, थीटा 1 किसको लेना है, लार्जर एंगल को, थीटा 2 किसको लेना है, स्मॉलर को। डी कहाँ से लेना है, डी इज टेकन फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, इस पॉइंट से उस लाइन पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो तुम्हारा डी कंसीडर करना है। एंड थीटा 1 एंड थीटा 2, थीटा 1 एंड थीटा 2 टेकन फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड थीटा 1 थीटा 2 टेकन इन अपोजिट इन सेंस, अपोजिट सेंस में हमको कंसीडर करना है। तो फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोग ले रहे हैं कि एक लाइन चार्ज तुम्हारा है, लाइन चार्ज या तुम्हारा रॉड है, उस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये एंगल मान लेते हैं कि एंगल थीटा, और ये भी एंगल हम लोग ले रहे हैं कितना, थीटा। दोनों एंगल हम लोग कैसे ले रहे हैं, सेम ले रहे हैं। और ये डिस्टेंस डी, ये तुम्हारा इसका दिया हुआ लेमडा कूलम पर मीटर। लीनियर चार्ज डेंसिटी तुमको गिवन है लेमडा कूलम पर मीटर। डी तुम्हारा कैसा है, इस पॉइंट से, जिस पॉइंट से हम लोग निकाल रहे हैं, पी पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। दोनों इंड से, इस लाइन चार्ज के दोनों इंड से तुम्हारा एंगल कैसा है, सेम। हमको निकालना फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। पॉइंट पी पे हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जस्ट हम लोग सेम फार्मूला यूज कर लेंगे। तो इसके लिए तुम्हारा क्या होगा कि ये परपेंडिकुलर तुम्हारा ये हो जाएगा, ई परपेंडिकुलर और पैरेलल, ई पैरेलल। तो ई परपेंडिकुलर तुम्हारा कितना आ जाएगा, फॉर्मूला तुम्हारा क्या है, के लेमडा अपॉन डी, के लेमडा अपॉन डी, और तुम्हारा कितना आ जाएगा साइन थीटा 1, इसका मतलब साइन थीटा 2, मतलब ये भी तुम्हारा कितना हो जाएगा साइन थीटा।
तो यहाँ से तुम्हारा रिजल्ट आ जाएगा के लेमडा अपॉन डी इंटू 2 साइन थीटा, मतलब तुम्हारा कितना जाए 2 के लेमडा बाई डी इंटू तुम्हारा कितना जाए साइन थीटा। ई पैरेलल निकालेंगे तो ई पैरेलल के फॉर्मूला के लेमडा अपॉन डी कॉस थीटा 2 कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा, तो तुम्हारा कितना जाएगा के लेमडा बाई डी इंटू 0, मतलब तुम्हारा कितना जाए 0। तो जब भी हम लोग लाइन चार्ज में तुम्हारा रहेगा दोनों एंगल तुम्हारा इंड से परपेंडिकुलर से और इंड से हम लोग कंसीडर दोनों एंगल सेम रहेगा, तो पैरेलल कंपोनेंट तुम्हारा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कौन सा रहेगा परपेंडिकुलर। तो सिर्फ किस डायरेक्शन में तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, इस पे परपेंडिकुलर, इस पॉइंट से इस लाइन से जो परपेंडिकुलर होगा वही तुम्हारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से नेट हम लोग निकालेंगे। ई नेट का जो वैल्यू होगा तो पैरेलल वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा डायरेक्ट ई परपेंडिकुलर के बराबर हो जाएगा, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 2 के लेमडा अपॉन डी इंटू साइन थीटा। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि जब भी तुम्हारा दोनों एंगल सेम रहा, मान ली दोनों 30, दोनों 45, दोनों 60, तो पैरेलल कंपोनेंट क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ कौन सा कंपोनेंट रहेगा पैरेलल परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो। अब इसमें हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। ए एंगल 30 डिग्री और ए एंगल 60 डिग्री, ए पॉइंट पी और ए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन तुम्हारा इस पे है लेमडा कूलम पर मीटर, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी गिवन है, ये सारा ये तुम्हारा प्रॉब्लम है। अब हमको क्या करना है, सेम है, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी पे हमको निकालना है, और ये डिस्टेंस ए बी डिस्टेंस तुम्हारा डी दिया हुआ है और ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर है। अब इसमें हम लोग क्या करें, सेम फार्मूला यूज करना है। तो हम ये बोले थे कि थीटा 1 एंड थीटा 2, थीटा 1 किसको कंसीडर करना है, तो थीटा 1 हम बोले कि थीटा 1 कौन सा एंगल लेना है, तो थीटा 1 लार्जर एंगल, तो लार्जर एंगल तुम्हारा कितना है 60 डिग्री, तो थीटा 1 का वैल्यू तुम्हारा कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ऐसा नहीं कि सिर्फ डायग्राम देखें ये तुम्हारा थीटा 1 ये तुम्हारा थीटा 2, ऐसा नहीं करना है। जब भी तुम्हारा इस टाइप से रहा तो थीटा 1 किसको कंसीडर करना है, जो स्मॉल थीटा 1 जो लार्जर एंगल होगा उसको थीटा 1 मानना है। थीटा 2 तुम्हारा कितना हो जाएगा, थीटा 2 का वैल्यू तुम्हारा कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब इस पे हम लोग देखें कि ई परपेंडिकुलर में तो कोई दिक्कत नहीं है, ई परपेंडिकुलर तो इस लाइन पे परपेंडिकुलर ऑलरेडी होगा ही, इसका ई परपेंडिकुलर का वैल्यू तुम्हारा कितना जाएगा के लेमडा बाई डी साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2, तो के लेमडा बाई डी साइन 60 प्लस साइन 30, तो कितना आ जाएगा के लेमडा अपॉन डी √3/2 प्लस 1/2, मतलब तुम्हारा कितना जाएगा के लेमडा बाई डी √3 प्लस 1/2, तो ये तुम्हारा क्या आ गया ई परपेंडिकुलर। अब परपेंडिकुलर तो निकल गया, पैरेलल, अब पैरेलल तुम्हारा डाउनवर्ड भी हो सकता है, पैरेलल तुम्हारा कैसा अपवर्ड भी हो सकता है। तो हमको ये देखना है कि मान लिया कि अभी जस्ट हम लोग करवाएं कि ये एंगल 30 डिग्री है और इधर से भी 30 होता, ए भी एंगल तुम्हारा 30 होता, तो पैरेलल कंपोनेंट ए 30 होता और ए भी 30 होता, तो पैरेलल कंपोनेंट कैंसिल हो जाता, मतलब जितना हाफ इतना हाफ नीचे, तो दोनों का इफेक्ट कैसा हो जाएगा कैंसिल। लेकिन इतना पार्ट एक्स्ट्रा है, तो इसका इफेक्ट तुम्हारा किधर होगा, ये साइड में, इसका मतलब पैरेलल कंपोनेंट किधर बनेगा इसके साइड। तो माइंड में ये सिर्फ रखना है कि जिस साइड का एंगल परपेंडिकुलर से हम लोग एंगल लेंगे, जिस साइड का एंगल ज़्यादा होगा
पैरेलल कंपोनेंट जस्ट उसके अपोजिट साइड में होगा। मान लीजिए इधर का एंगल तुम्हारा परपेंडिकुलर 60 है तो पैरेलल कंपोनेंट ए साइड होता। मान लीजिए कि ए साइड का एंगल ज़्यादा हुआ तो इसका पैरेलल कंपोनेंट इसके जस्ट परपेंडिकुलर के अपोजिट होगा। तो पैरेलल हम लोग को कैसे चेक करना है कि एंगल देखकर, एंगल या तो फिर मान लीजिए समझने के लिए देखते हो तो कर लो। मान लीजिए जितना भी एंगल है, मान लीजिए जो भी एंगल है ये 30, इससे भी 30, इतना पार्ट एक्स्ट्रा होगा, इसका इफेक्ट कैसा होगा, ए साइड में ज़्यादा होगा। तो इसका पैरेलल हम लोग निकालेंगे। इसका पैरेलल कंपोनेंट कितना, के लेमडा बाई डी कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो ये पैरेलल तुम्हारा कितना जाएगा, के लेमडा बाई डी कॉस थीटा 2 कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस थीटा 1 कॉस 60 डिग्री। तो कितना आ जाएगा, के लेमडा बाई डी कॉस 30 रूट 3 बाई 2 माइनस 1 बाई 2 कितना आ जाएगा, के लेमडा बाई डी रूट 3 माइनस 1 बाई 2। अब ये तुम्हारा पैरेलल कंपोनेंट आ गया। पैरेलल का वैल्यू तुम्हारा, ई पैरेलल का वैल्यू कितना आ गया, के लेमडा बाई डी रूट 3 माइनस 1 बाई 2। और ये परपेंडिकुलर के लेमडा बाई डी रूट 3 प्लस 1 बाई 2। तो नेट तुम्हारा कैसा हुआ, नेट की साइड में। अभी नेट तो निकाल सकते हो, ई नेट क्या करना है, सिर्फ कैलकुलेशन तो करना है इसमें। ई नेट निकालने के लिए ई नेट निकालोगे तो क्या आ जाएगा, अंडर रूट ओवर ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर। ये तुम्हारा नेट मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन निकालना है। मान लीजिए डायरेक्शन के लिए क्या मान लीजिए कि एंगल हम लोग ले लिए अल्फा, तो tan अल्फा इक्वल टू ई पैरेलल बाई कितना हो जाएगा, ई परपेंडिकुलर। इससे तुम्हारा क्या निकल जाएगा, डायरेक्शन निकल जाएगा। तो इस टाइप से ये तुम्हारा नेट, ये तुम्हारा क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट P, और ये तुम्हारा डायरेक्शन आ गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये तुम्हारा लाइन चार्ज, फिर लेमडा कूलम पर मीटर। लीनियर चार्ज डेंसिटी इस लाइन वाई का दिया हुआ है, और यहाँ से लाइन तुम्हारा यहीं तक है। इसके बाद हम लोग एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ए एंगल तुमको दिया हुआ है, ए एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री, और ए एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री, और ये तुम्हारा दिया हुआ आर, और ये पॉइंट P हमको निकालना है। सेम क्वेश्चन है, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पॉइंट पे निकालना है, P पॉइंट पे हमको निकालना है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तुम्हारा P पॉइंट पे कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम लोग को क्या करना है कि θ1 कंसीडर करना है कि θ1 का वैल्यू कितना होगा, θ2 का वैल्यू कितना होगा, D का वैल्यू कितना होगा। तो θ1 का वैल्यू, θ1 हम लोग किस पॉइंट से कंसीडर करेंगे, ए तुम्हारा परपेंडिकुलर है। तो θ1 टेकन फ्रॉम परपेंडिकुलर, तो θ1 तुम्हारा कैसा होगा, हम लोग क्लॉकवाइज लिए थे इस परपेंडिकुलर से, तो θ1 तुम्हारा ये वाला पार्ट। तो θ1 का वैल्यू तुम्हारा कितना आ जाएगा ये कि 60 प्लस 30, 30 प्लस 60 तुम्हारा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं कि θ2 का वैल्यू कितना होगा। तो हम बोले थे कि θ1 परपेंडिकुलर से लेना है और क्लॉकवाइज, तो θ2 के लिए तुम्हारा अपोजिट सेंस होगा। तो अपोजिट सेंस से हम लोग क्या करेंगे, परपेंडिकुलर से ऐसे घूमेंगे और इस एंड तक पहुंचना है। तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 360 माइनस 60, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये θ2 है, 360 माइनस 60 तुम्हारा कितना आ जाएगा, 300 डिग्री।
तो थीटा टू का वैल्यू कितना हो जाएगा 300 डिग्री। या तो फिर सेम सेंस में कंसीडर करना चाह रहे हो, मान लीजिए सेम सेंस, ये तुम्हारा हम लोग थीटा वन तुम्हारा ये लिए, ये तुम्हारा थीटा वन, और थीटा टू तुम्हारा भी इसी सेंस में लेंगे थीटा टू, तो एंगल को कैसा लेना पड़ेगा नेगेटिव, या तो इसको 300 लिखो या तो फिर कितना लिखे -60 डिग्री। तो जो हम लोग पॉइंट्स लिखवाए थे, हम लोग ये बोले थे कि थीटा वन थीटा टू टेकन फ्रॉम परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला पार्ट है, इस लाइन से हम लोग नहीं है तो डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, और यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इससे एंगल बनाए, तो ये तुम्हारा थीटा वन तुम्हारा कितना हो जाएगा 60 + 30 तुम्हारा कितना हुआ 90 डिग्री। थीटा टू के लिए हम लोग ये बोले थे कि परपेंडिकुलर से ये तुम्हारा क्लॉकवाइज सेंस में ले रहे हैं, तो थीटा टू तुमको ऐसा कैसा लेना एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ से घूमेंगे कहाँ तक जाना, इसके लोअर एंड के पास, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, ये पूरा 1 रोटेशन करते तो तुम्हारा 360 होता, लेकिन ये 60 तुमको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तुम्हारा कितना 300। या तो फिर सेम सेंस में लेना है, सेम सेंस में लेना है, तो मान ली कि ये तुम्हारा यहाँ से लिए क्लॉकवाइज और इसको भी हम लोग क्लॉकवाइज ले रहे हैं, तो एंगल कितना लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा, तो -60। अब तो थीटा वन थीटा टू निकल गया, डी तुम्हारा क्या होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये तुम्हारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये है, तो डी का वैल्यू तुम्हारा कितना जाएगा, ये आर है, तो आर cos 60 डिग्री, तो डी का वैल्यू कितना जाएगा r/2। अब यहाँ तक सारा निकल गया थीटा वन थीटा, अब क्या करना है, सिर्फ फॉर्मूला पे इसका वैल्यू क्या करना है, पुट करना है, तो ई परपेंडिकुलर कितना जाएगा, k λ/d साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू, तो k λ/d, d का वैल्यू तुम्हारा कितना आया r/2 साइन थीटा वन का तुम्हारा कितना आ जाएगा 90 डिग्री प्लस थीटा टू साइन -60 डिग्री। यहां से तुम्हारा कितना जाएगा 2k λ/r, साइन 90 तुम्हारा कितना जाएगा 1, साइन 60 तुम्हारा कितना जाए साइन -θ तुम्हारा कितना माइनस साइन थीटा, तो तुम्हारा कितना जाए √3/2। ये तो तुम्हारा क्या आ गया पैरेलल, इसका मतलब तुम्हारा कितना 2k, एलसीएम लोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, k λ/r 2 - √3, ये तुम्हारा रिजल्ट है परपेंडिकुलर का। नेक्स्ट हमको निकालना है कौन सा, पैरेलल। पैरेलल के लिए हम लोग देखते हैं, ये तुम्हारा परपेंडिकुलर आ गया, ई परपेंडिकुलर, और इसका वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू तुम्हारा आ गया k λ/r 2 - √3। अब हम लोग क्या निकालना है, पैरेलल निकालना है, ई पैरेलल निकालेंगे तो k λ/d cos थीटा टू माइनस cos थीटा वन, तो कितना आ जाएगा k λ/d, d का वैल्यू तुम्हारा कितना आ जाएगा r/2 cos थीटा टू तुम्हारा कितना आ जाएगा -60 डिग्री माइनस cos थीटा वन 90 डिग्री। अब यहाँ से कितना 2k λ/r cos थीटा, cos तुम्हारा इवन फंक्शन होता है, तो cos थीटा भी तुम्हारा कैसा होगा, cos थीटा ही होगा, तो ये तुम्हारा कितना आ जाएगा cos 60 डिग्री और cos 90 0, तो cos 60 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाए, कितना आ जाएगा k λ/r। अब पैरेलल तुम्हारा डाउनवर्ड होगा कि अपवर्ड होगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसका इफेक्ट तुम्हारा डाउनवर्ड होगा कि अपवर्ड होगा, तो जो भी यहाँ से कंपोनेंट लेंगे, ए वाला पार्ट तुम्हारा किधर जाने वाला है, डाउनवर्ड जाने वाला है, क्योंकि थीटा वन हम लोग किधर लिए हैं, थीटा वन तुम्हारा लार्जर एंगल होता था, और इसका जस्ट क्या करते हैं अपोजिट, मतलब तुम्हारा कौन सा साइड में आएगा, ई पैरेलल तुम्हारा इस डायरेक्शन में।
और ई पैरेलल का वैल्यू कितना जाएगा के लेमडा बाई आर। अब यहाँ से नेट निकालोगे तो ये तुम्हारा नेट हो जाएगा ई नेट का वैल्यू अंडर रूट ओवर ई परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस ई पैरेलल का स्क्वायर, ये तुम्हारा रिजल्ट आएगा। नेक्स्ट मान लिया कि हम लोग तो मान लिया कि प्लस ले रहे हैं, मान लिया कि हम लोग ये देखें कि ये तुम्हारा लाइन चार्ज है और इस पॉइंट पे हम लोग निकालें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये तुम्हारा ई परपेंडिकुलर इधर आया और ई पैरेलल हम लोग मान लेते कि इधर आया। जब लेमडा कूलम पर मीटर है, मान लिया कि लेमडा का वैल्यू हम लोग माइनस ले लें, इस पे माइनस डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब क्या करना है कि सेम डिस्टेंस पे, इसी डिस्टेंस पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो जस्ट क्या करना है कि हम लोग प्लस वाले में हम लोग क्या कर रहे हैं राइट, तो इसके कारण तुम्हारा जस्ट इसके अपोजिट कर देना है, और ये तुम्हारा इस डायरेक्शन में होगा ई परपेंडिकुलर, और पैरेलल तुम्हारा किधर चला जाएगा ई पर। तो पहले जब भी तुम्हारा माइनस वाले होगा, नेगेटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो पहले हम लोग यही सोच लेंगे प्लस है, प्लस के कारण जो भी डायरेक्शन आएगा उसके जस्ट क्या करना है अपोजिट सेंस में ले लेना, वो तुम्हारा किसके कारण आएगा नेगेटिव के कारण है। अब इस पे हम लोग देखते हैं, मान लेते हैं कि इस टाइप से एक स्क्वायर है, ए स्क्वायर है और ए दिया हुआ है, इस पे चार डिस्ट्रीब्यूटेड, ए वाले पे है लेमडा कूलम पर मीटर, ए भी तुम्हारा लेमडा इस पे भी तुम्हारा लेमडा कूलम पर मीटर, इस पे दिया हुआ है माइनस लेमडा कूलम पर मीटर, माइनस लेमडा कूलम पर मीटर, और इसका साइड दिया हुआ है यह स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ साइड ए, इसका साइड ए दिया हुआ है। फाइंड करना है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट एट सेंटर, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर के सेंटर पे हमको क्या निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस पॉइंट पे निकालना है, सेंटर पे निकालना है। किसके सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा। अब हम लोग क्या देखते हैं, हर एक पार्ट का कंसीडर करेंगे। तो मान लेते हैं कि ये तुम्हारा पार्ट है, ए साइड के कारण, इस वाले साइड के कारण ए तुम्हारा ए है, तो ये वाला पार्ट डी का वैल्यू कितना हो जाएगा ए बाई टू, परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी का वैल्यू तुम्हारा कितना आ गया ए बाई टू, थीटा वन तुम्हारा कितना होगा 45 डिग्री, थीटा टू भी कितना होगा 45 डिग्री। इसका मतलब दोनों सेम होगा, ये दोनों पार्ट का वैल्यू सेम होगा, तो पैरेलल कंपोनेंट तो कैंसिल हो जाएगा। ये पॉइंट पी मान, दोनों साइड दोनों एंगल सेम है तो पैरेलल कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। तो इसका तुम्हारा सिर्फ कौन सा आएगा परपेंडिकुलर। तो ये तुम्हारा कितना आया था, इसको यहाँ पे लिख रहे हैं, इसके कारण तुम्हारा कितना आ जाएगा 2k लेमडा। मान लें कि तुम्हारा कितना आ रहा था 2k लेमडा बाई डी, जस्ट हम लोग निकाले थे फर्स्ट वाले क्वेश्चन में, तो आया था तुम्हारा 2k लेमडा साइन थीटा बाई डी। तो 2k लेमडा साइन तुम्हारा कितना हो जाएगा 45 डिग्री बाई डी, डी का वैल्यू तुम्हारा कितना हो जाएगा ए बाई टू। तो तुम्हारा कितना आ जाएगा ये 4k लेमडा, 4k लेमडा बाई ए साइन 45 1 बाई रूट टू। इसका मतलब तुम्हारा कितना आ जाएगा, रूट टू से मल्टीप्लिकेशन कर दो तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 2√2k लेमडा बाई ए।
इस टाइप से आ गया। अब इसके कारण निकालेंगे तो इसका भी वैल्यू तुम्हारा कितना आएगा, सेम आएगा, लेकिन इसका डायरेक्शन किधर आएगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि इसका भी तुम्हारा कैसा होगा, परपेंडिकुलर ही होगा। तो सबका वैल्यू, इसका वैल्यू मान लेते हैं, सबका वैल्यू इसका ई मार है तो ये भी तुम्हारा कितना हो, ई होगा। और ई का वैल्यू तुम्हारा यहाँ पे निकाले, सबका वैल्यू तुम्हारा सेम ही आ रहा है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ई का वैल्यू तुम्हारा कितना आ रहा है, 2k लेमडा साइन थीटा बाई डी। तो ई का वैल्यू तुम्हारा 2k लेमडा साइन 45 डिग्री बाई डी का वैल्यू वे बाई 2। तो ई का वैल्यू तुम्हारा कितना आ जाएगा, 4k लेमडा बाई ए साइन 45 1 बाई रूट 2। तो ई तुम्हारा कितना आ जाएगा, 2√2 k लेमडा बाई ए। अब इसका निकालेंगे, इसके कारण तो इधर होगा। अब हम लोग ये पॉजिटिव, नेगेटिव के कारण तुम्हारा कितना होगा, तो नेगेटिव वाला पोर्शन तुम्हारा ये, और इसके कारण तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसी के टुवर्ड्स होगा, जो परपेंडिकुलर होगा तो इसका तुम्हारा इधर ही होगा, और इसका भी वैल्यू कितना होगा, यही होगा। फिर इसके निकालेंगे तो इसका भी वैल्यू तुम्हारा किधर आएगा, यही है। तो फाइनल तुम्हारा कितना आ गया, इस पॉइंट पे लिख रहे हैं, पी पॉइंट पे, तो इधर तुम्हारा कितना आ जाएगा, 2e, और ये साइड भी तुम्हारा कितना आ जाएगा, 2e। तो नेट कितना आ जाएगा, नेट तुम्हारा यही होगा। तो ई नेट का जो वैल्यू होगा, जस्ट वेक्टर एडिशन हम लोग कर रहे हैं, तो इसका स्क्वायर मतलब 2e का स्क्वायर, 2e का स्क्वायर प्लस 2e का स्क्वायर, 2e कॉमन आ जाएगा, 2e का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से तुम्हारा कितना आ जाएगा, 2e√2। अब इसे वैल्यू पुट कर दो, तुम्हारा कितना आ जाएगा, 2√2 k लेमडा बाई ए। 2e का वैल्यू पुट किया, 2 k लेमडा बाई ए इंटू √2। तो फाइनल तुम्हारा कितना आ जाएगा, 8 k लेमडा बाई ए। √2 इंटू √2 2, तो तुम्हारा कितना 4 इंटू 8 k लेमडा बाई ए। मतलब नेट तुम्हारा आ गया, नेट तुम्हारा इसी डायरेक्शन में आएगा। ये तुम्हारा ये नेट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 8 k लेमडा बाई ए। तो इस टाइप से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारा तुम्हारा प्रॉब्लम मिलेगा। हम लोग जो भी डीपीपी दे रहे हैं उस पर तुम्हारा डीपीपी असाइनमेंट में तुम्हारा ये सारा काफ़ी प्रॉब्लम मिल जाएंगे। तो इस टाइप से हम लोग इस पे जितना सारा प्रॉब्लम है इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लीजिए इसका एप्लीकेशन अच्छे से कर पाते हो, इस फॉर्मूला का यूज़ करने आगे तो कोई भी क्वेश्चन हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली इसको लोग सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग। रिंग पे के कारण तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसके एक्सिस पे कितना हो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे।